गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सब यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका वजन भी घटेगा और साथ में आपका शरीर कमज़ोर भी नहीं होगा और ताकत भी बनी रहेगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि मतलब इस तरीके से अगर हम लोग ठंडी के मौसम में बनाकर खाते हैं तो हमारे शरीर में हमेशा ताकत बनी रहेगी। तो चलिए हम लोग बनाना देखते हैं कि किस तरीके से हमें आज इस रेसिपी को बनाकर तैयार करना है और बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 10 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो सिंपल सी जो रेसिपी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ सबसे पहले हमें लेना है गेहूं का आटा। तो ये कटोरी आटा मैंने पहले ही बड़े परात में डाल लिया और दूसरे कटोरी का आटा फिर हमें डाल लेना है। मतलब टोटल हमें 2 कटोरी आटा डालना है और 1 पौना कटोरी हमें डाल देना है सूजी और 1 पौना कटोरी ही हमें डाल देना है इसमें बेसन। तीनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले हमें इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल देना है और फिर हमें आधी चम्मच से कम हमें डाल देना है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से कम ही हमें डाल देना है मीठा सोडा, जो जिसे कि हम खाने का सोडा बोलते हैं। और साथ में इसमें हमें छोटी कटोरी से डाल देना है दही या फिर अगर मलाई है तो मलाई। सभी को डालकर हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग ठंडी में रेसिपी बनाते हैं ना तो वाकई में बहुत ही अच्छी तो बनती ही है, लेकिन हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें दूसरे बर्तन में 4 तीली मतलब आधा कटोरी लगभग हमें इसमें करना है तेल गरम। और तेल गरम करने के बाद में इसमें डाल देना है खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ और साथ में हमें डालना है इसमें अजवाइन। ये सारी चीज़ें गरम होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हमेशा ताकत बनी रहेगी। बस इसे थोड़ा सा हमें अच्छे से गरम कर लेना है और उसके बाद में जो आटा हमने तैयार करके रखा है उस आटे में हमें इसे डाल देना है। डालने के बाद में हमें चम्मच से इसे मिक्स करना है, क्योंकि जो ऑयल है वो थोड़ा गर्म है, इसलिए हमें चम्मच से ही मिक्स करना है। चम्मच से मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो कि आप लोग आराम से अपने घर में ही बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें आटे को अच्छे से खस्ता करना है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली है। और ये देखिए, मतलब इस तरीके से हमें खस्ता करना है कि हमारी मुट्ठी बनना चाहिए। मतलब मुट्ठी में जो लोई बनाते हैं उस तरीके की हमारी मुट्ठी बन जाएगी। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा गुनगुना पानी। और वैसे भी अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडे पानी का उपयोग कम से कम ही हमें करना है, क्योंकि हाथ जो होते हैं हमारे बहुत ही जल्दी सिकुड़ जाते हैं, मतलब ठंडे हो जाते हैं। इसलिए गुनगुना पानी डालकर हमें इस तरीके से आटे को तैयार करना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है ढककर। और हमें फिर लेना है 5 प्रकार की दाल। दोस्तों ये 5 मतलब मैंने लिए उड़द, मसूर, चना, मूंग दाल और तुअर की दाल। सारी दाल को हमें मिक्स कर लेना है और फिर हमें दूसरे बर्तन में डालकर इसे 2 से 3 पानी में हमें अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि जो पाउडर होता है वो सारा निकल जाना चाहिए। धुलने के बाद में फिर हमें इसे डाल देना है कुकर में। और कुकर में डालने के बाद में हमें दूसरी और चीज़ें डालना होगा, क्योंकि हमारी जो टेस्टी दाल बनने वाली है थोड़ा अलग ही बनने वाली है। तो दाल को धुलकर डालने के बाद में हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में 1 आधा चम्मच तेल डाल देना है। सभी को हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद में फिर कुकर में हमें डाल देना है 1 गिलास पानी और फिर हमें ढक्कन को बंद कर देना है। ढक्कन बंद करने के बाद में 3 से 4 सीटी लगाकर हमें कुकर को ठंडा होने देना है।
तो जो आटा हमने लगाकर तैयार किया था 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब हमें इसे थोड़ा और सॉफ्ट करना है, क्योंकि अगर सॉफ्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हमें दरदरा सा लगेगा, तो इसलिए अच्छे से हमें इसे सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद में जो हमारा आटा दिख रहा है, इसके हमें चाकू से 4 भाग बराबर करना है, मतलब बराबर भाग करके ही हमें इसकी फिर लोई बनाकर तैयार करना है। तो मतलब 4 लोई बनाना है हमें पूरे आटे की। तो ये देखिए हमारी पूरी 4 लोई यहाँ बनकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, चकले पे रख देना है और इसे इस तरीके से अच्छे से दबाना है। दबाते हुए हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। और फिर हमें इसके 4 भाग और करना है। तो 4 भाग करने से पहले हमें इसके हल्का सा घी लगा देना है और घी लगाने के बाद में चाकू से इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक हमें रख देना है। फिर बीच में हमें और थोड़ा हल्का सा घी लगा देना है और फिर हमें इसकी और कटिंग कर देना है। ये देखिए कटिंग करने के बाद में फिर हमें इसके ऊपर रख देना है और अब हमें इसे दबाते हुए सभी जो जॉइंट है या फिर जो लेयर हमारी है वो अच्छे से हमारी बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हमें दबा देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे चारों तरफ से दबाते हुए इसे फिर एक लोई जैसे बनाकर तैयार कर लेना है। और फिर हमें हथेली से ही इसे दबाना है, उंगलियों से। और अगर उंगलियों से नहीं दब रही है तो आप हल्का सा इसके ऊपर बेलन भी चला सकते हैं। तो ये देखिए मतलब हमारी लेयर ना कितनी अलग अलग दिख रही है। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। बस हल्का सा अब हमें घी लगाना है और इसका हमें बना लेना है रोल। तो बस इस तरीके से हमें रोल बनाकर तैयार करना है और पूरी लेयर को है हमें इसे दबा देना है ताकि ये खुले ना, क्योंकि घी लगाकर हमने इसकी लेयर तैयार किया है तो खुलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें हथेली से या उंगलियों से अच्छे से दबा देना है चारों तरफ से। और इसी तरीके से जो हमने 4 लोई बनाकर तैयार किया था, चारों लोई के हमें बनाना है रोल। तो चारों लोई के जब हमारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे उसके बाद में हम लोग करने वाले हैं दूसरी प्रोसेस, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए रोल तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसे एक साइड में कर देना है और साइड में करने के बाद में फिर हमें लेना है चलनी, पोहा चलनी। तो पोहा चलनी पे हमें हल्का सा तेल लगा देना है, क्योंकि इसे हमें स्टीम करना है तो चिपकना नहीं चाहिए। तो बस हमें तेल लगाकर फिर सारे जो रोल है हमारे रोल को हमें ऊपर मतलब चलनी में रख देना है। और इधर गैस पे हमें पहले ही कढ़ाई में 2 गिलास पानी को अच्छा उबाल आने देना है और फिर चलनी को हमें इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद में हमें ढक देना है और 15 से 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम होने देना है। 15 से 20 मिनट होने के बाद में हम लोग थोड़ा सा चाकू से चेक कर लेंगे, मतलब चाकू हम लोग अंदर डालेंगे तो जैसे ही चाकू में नहीं चिपक रहा है मतलब हमारे अच्छे से रोल स्टीम हो चुके हैं। अब हमें इसे ढक देना है और फिर थोड़ी देर हमें और ठंडा होने देना है। तो चलिए दाल भी हमारी पककर तैयार हो गई है, तो दाल को हम लोग फ्राई कर लेते हैं क्योंकि रोल अभी हमारे ठंडे हो रहे हैं। तो तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और यहाँ लहसुन, प्याज और मिर्ची तीनों को डालकर हमें इसे लाल होते तक भून लेना है। और फिर जैसे ही हमारे प्याज लाल हो जाएंगे उसके बाद में हमें सिंपल मसाले हल्दी, नमक, मिर्ची, टमाटर सभी को एक साथ में डाल देना है और हल्का सा पानी डालकर हमें सारे मसाले को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा यहाँ दाल का मसाला भी तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हर कोई बनाकर तैयार कर सकता है इसे। तो ये देखिए दाल जो है हमने दाल को अच्छे से फेंट लिया है और उसके बाद में मसाला जैसे ही तैयार हो जाता है सारी दाल को हमें डाल देना है और इसे 2 उबाल आने देना है और धनिया पत्ती डालकर हमारी दाल तो यहाँ हो गई है तैयार। अब जो रोल हमारे ठंडे होने के लिए रखे थे उसे हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद में फिर हमें चकला लेना है और इसके रोल की हमें करना है कटिंग। तो कटिंग भी हमें इसे 4 या 5 भागों में करना है, आपको जितना बड़ा साइज़ चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 5 भाग किए हैं। तो ये देखिए अलग अलग सभी की मतलब
जो रोल की लाइनें हैं या फिर क्या कह सकते हैं लेयर, वो दिखने लग गई है। तो बस इसी तरीके से सारे रोल की हमें कटिंग करके तैयार कर लेना है। और ये देखिए मैंने पूरी रोल कटिंग करके रख लिया है और अलग अलग एकदम दिख रही है। अब हमें करना है और एक दूसरी प्रोसेस जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आज क्या कह सकते हैं रेसिपी है ना, वो बहुत ही अलग होने वाली है। तो अब हमें कढ़ाई में करना है घी को गरम। 3 से 4 छोटी चम्मच जो होती है ना, उससे मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाल दिया है। थोड़ा हमें गरम होने देना है और उसके बाद में हमने जो रोल यहाँ कटिंग करके रखे हैं, रोल को हमें एक एक करके डाल देना है। तो इससे ना मतलब इसकी लेयर खुलना नहीं चाहिए, इसलिए हमें सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब थोड़ा सा दबाते हुए अगर डालेंगे ना तो इसकी लेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और बहुत ही अच्छे से इसके जो लेयर बनी हुई है उसके अंदर ना घी चला जाएगा। तो ये देखिए एकदम से इतनी कुरकुरी और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ऐसी रेसिपी ना कभी कभी हम लोग बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जो जितने भी हमने रोल कटिंग करके रखे हैं उसे सभी को हमें इसी तरीके से तलकर तैयार करना है। तो दोस्तों वाकई में अगर इस रेसिपी को अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो हफ्ते में 2 बार तो बनाने ही वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्टी और खस्ता और कुरकुरे बने हैं, विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी यहाँ दिख रहे, कलर भी इतना मज़ेदार आया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। और टूटने में तो बिल्कुल एकदम ऐसे इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं कि ये बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे और जिनके दांत नहीं है ना वो भी आराम से खा सकते हैं। और ऐसी रेसिपी को ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बड़े तो करते ही करते हैं लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर करके ये टिफ़िन वगैरह के लिए बनाकर आप आराम से 3 से 4 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए मेरी दाल और यहाँ पर हो गई है क्या कहना चाहिए बाफले। तो वो बाफले को बफाकर हमने बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। और वाकई में अगर पसंद आई है तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।